हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए एमएससी एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जिससे 100% चांस है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा ग्रुप है और पेज है हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके के नाम से, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर और जीके से इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रुप ऑफ रेनी सीजन एनुअल्स। यहाँ पर आपको रेनी सीजन एनुअल्स का नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, जीनिया, क्लियोम एंड साल्विया। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीनिया, क्लियोम एंड साल्विया। क्वेश्चन नंबर 2, लैंड होल्डिंग ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इज़। जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। ठीक है, आपको हेक्टेयर में पूछ सकता है और एकड़ में पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर एकड़ में बताना कितना होता है, बिलो 5 एकड़। अगर आपको हेक्टेयर में पूछेगा तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मीटिंग ऑफ कृषि स्थायी समिति आर हेल्ड एट। जो कृषि स्थायी समिति की जो मीटिंग्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? सेक्टर लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल या हर जगह की जा सकती हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्लॉक लेवल। ठीक है, कहाँ पर होती हैं? कृषि स्थायी समिति की जो मीटिंग होती है वो ब्लॉक लेवल पर की जाती है। द क्वेश्चन नंबर 4, विच गोट इज़ नोन एज क्वीन ऑफ मिल्क। किस गोट को हम लोग क्वीन ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं? तो आंसर सी, सनेन इज नोन एज क्वीन ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 5, फाइटिंग ब्रीड ऑफ हैन इज। कौन सी ब्रीड जो है हैन की, वो जो फाइटिंग के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, लड़ाई के लिए यूज़ की जाती है, फाइट करने के लिए। तो आंसर नंबर ए, अशील इज यूज फॉर फाइटिंग। द क्वेश्चन नंबर 6, विच वेजिटेबल हैज़ लॉन्ग स्टोरेज लाइफ। कौन सी वेजिटेबल की जो लाइफ होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफ़ी लंबी होती है, जो स्टोरेज लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा समय तक होती है? स्पिनच, टोमेटो, ओनियन और ब्रिंजल। तो स्पिनच और टोमेटो का जो रिस्पिरेशन रेट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय तक ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सी, ओनियन, जो कि हम लोग कोल्ड स्टोर में रखते हैं काफ़ी समय तक। द क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमोजोम नंबर इन लुफा एक्टिंगुला इज। ठीक है, इसका मतलब होता है लौकी। नाम क्या, बोटेनिकल नाम है लुफा एक्टिंगुला। तो क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? ए, 26, याद रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ मेडिटेरियन पी। यहाँ पर आपको मेडिटेरियन पी का नाम बताना है। तो आंसर डी, पी डॉट एलाइटस, पीसम एलाइटस इज नोन एज मेडिटेरियन पी। क्वेश्चन नंबर 9, नागपुर मैंडेरिन इज प्रोपगेटेड बाय। नागपुर मैंडेरिन को हम लोग प्रोपगेट कैसे करते हैं, उसका प्रोपगेशन कैसे करते हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी, माइक्रो बडिंग। माइक्रो बडिंग से हम लोग नागपुर मैंडेरिन का प्रोपगेशन करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ बेस्ट रूट स्टॉक कंसिडरिंग डिसीज़ फ्री टोमेटो। अगर हमें डिसीज़ फ्री टोमेटो प्रिपेयर करना है तो हम लोग रूट स्टॉक कौन सा यूज़ करेंगे? ठीक है, 2 टर्म होता है, रूट स्टॉक एंड सियॉन। जो लोअर पोर्शन होता है, हम लोग जब प्रोपगेशन करते हैं तो लोअर पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं रूट स्टॉक, और अपर पोर्शन स्टेम वाला उसे कहते हैं सियॉन। ठीक है, तो कौन सा रूट स्टॉक यूज़ करेंगे? ए, सोलेनम नाइग्रम का रूट स्टॉक यूज़ करेंगे डिसीज़ फ्री टोमेटो के लिए। द क्वेश्चन नंबर 11, ग्रोइंग ऑर्नामेंटल इन विंडो बॉक्स इज नोन एज। ऑर्नामेंटल को विंडो बॉक्स में ग्रो करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? स्क्वायर बॉक्स गार्डनिंग, विंडो या होम गार्डनिंग। तो ये सभी कहलाते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव सभी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, अल्टरनेटिव टू ईच अदर। ये सभी क्या है? एक दूसरे का अल्टरनेटिव, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं इसमें से। द क्वेश्चन नंबर 12, रोशनारा गार्डन इज इन दिल्ली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। दिल्ली में जो रोशनारा गार्डन है वो किसका एग्जाम्पल है? वो कब प्रिपेयर किया गया, तब ऐसे कर सकते हैं। तो ये है मुगल गार्डन। किसका है? मुगल गार्डन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। द क्वेश्चन नंबर 13, मिनिएचर गार्डन अंडर क्लोज्ड कंटेनर इज नोन एज। मिनिएचर गार्डन अंडर क्लोज्ड कंटेनर इज नोन एज, क्या कहते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? टेरेरियम, सी, टेरेरियम, इट इज़ नोन एज टेरेरियम। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन का साइंटिफिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है? क्या हो जाएगा? सी, ग्रेसिनिया,
मैंगोस्टेना, क्या हो जाएगा ग्रेसेनिया मैंगोस्टेना। द क्वेश्चन नंबर 15, लोअर पोर्शन ऑफ ग्राफ्टेड प्लांट इज कॉल्ड एज। जब हम लोग प्रोपागेशन करते हैं तो दो पार्ट लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, एक होता है लोअर पोर्शन, एक होता है अपर पोर्शन, ठीक है, जो स्टेम वाला अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन जो रूट वाला होता है। तो लोअर पोर्शन को हम लोग कहते हैं रूट स्टॉक, क्या कहते हैं रूट स्टॉक, और अपर पोर्शन जिसको हम लोग रूट स्टॉक में ग्राफ्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं सियोन, ठीक है। अगर यहाँ से आपको अपर पोर्शन पूछ लिया तो क्या कहेंगे सियोन, लेकिन यहाँ क्या है लोअर, तो रूट स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 16, पॉलिनेशन इन रबर इज बाई। रबर में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो रबर है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन ये ऑप्शन कट गया, बिल्कुल नहीं होगा। अब हमें पता करना हाउस फ्लाई, एयर या फिग वैस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फिग वैस। जो रबर में पॉलिनेशन होता है वो फिग एंड वैप्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर डी, मेडिजेम्फर। कहाँ पर लोकेटेड है मेडिजेम्फर। मेडिजेम्फर कहाँ पर है नागालैंड में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है वो कब लॉन्च किया गया, तो अगर बुक में तो आपको मिलेगा 2005, ठीक है, क्या मिलेगा 2005। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर 5 एंड 6, 3 एंड 4, तो सही आंसर क्या है 5 एंड 6 में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, कॉन्क्रीट इज प्रेजेंट इन विच फ्लावर क्रॉप। किस फ्लावर क्रॉप में कॉन्क्रीट, ये वर्ड याद रखना, कॉन्क्रीट प्रेजेंट होता है। तो सी कार्नेशन, क्या है ऑप्शन कार्नेशन। क्वेश्चन नंबर 20, डॉफिंग रूट स्टॉक ऑफ गुआवा इज। ठीक है, गुआवा का जो डॉफिंग रूट स्टॉक है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, पी डॉट पुमिलियम, ठीक है, पोलियम पुमुलियम, क्या कहते हैं पी डॉट पुमिलम। द क्वेश्चन नंबर 21, ह्यू डिनोट्स। ये क्वेश्चन हमने लिया है सॉयल साइंस से, जो सीरीज़ बना रहे हैं वहाँ से लिया गया है। तो अब वो पूरी सीरीज़ देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर MSc AG से जो पूरा सॉयल साइंस का एक 100 क्वेश्चन का ग्रुप वो बना हुआ है वहाँ पर मॉडल पेपर, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ह्यू डिनोट्स डोमिनेंट स्पेक्ट्रम इन सॉयल। जब आप सॉयल कलर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो ह्यू डिनोट्स डोमिनेंट स्पेक्ट्रम। फॉस्फोरस अपटेक इन एल्कली सॉयल इन द फॉर्म ऑफ। जो एल्कली सॉयल है वो फॉस्फोरस को किस फॉर्म में लेती है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, ग्रहण करती है, तो ये हो जाएगा सी फॉस्फेट के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 23, विच फर्टिलाइजर प्रोड्यूस एसिडिटी इन सॉयल। सॉयल में कौन सी फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन से सॉयल एसिडिक हो जाती है, मीन्स उसका जो pH है वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। तो ए अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस एसिडिटी इन सॉयल। मैक्सिमम एन कंटेंट फाउंड इन विच फर्टिलाइजर। सबसे ज़्यादा जो एन कंटेंट नाइट्रोजन का कंटेंट है वो किस फर्टिलाइजर में पाया जाता है, बी एनहाइड्रस अमोनिया। कितना पाया जाता है 82%, ठीक है। यूरिया में 46% और सोडियम नाइट्रेट में 16 to 17% एंड अमोनिया में 21%। द क्वेश्चन नंबर 25, रॉक फॉस्फेट हैज़ P2O5। रॉक फॉस्फेट में कितना परसेंट P2O5 होता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ऑप्शन बी 20 to 40%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ नॉट अ नेचुरल प्रीडेटर फॉर BHP। ब्राउन प्लांट हॉपर। नाम क्या, BHP का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रेड एंट्स इज़ नॉट अ प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब क्या होते हैं, जो अपने जो उसका जो शिकार है उसको क्या करते हैं, मार देते हैं, उसके बाद उसको फीड करते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं, ठीक है। पैरासाइट और प्रीडेटर में सिर्फ ये अंतर होता है, पैरासाइट अपने जो उसका शिकार है उसको मारते नहीं हैं, लेकिन प्रीडेटर उसको किल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रासी स्टंट वायरस डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाई। जो ग्रासी स्टंट वायरस है वो किसके द्वारा होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ब्राउन प्लांट हॉपर। क्वेश्चन नंबर 28, द वेक्टर ऑरेंज लीफ डिसीज़ इन राइस इज़। ठीक है, जो ऑरेंज लीफ का वेक्टर क्या है, ठीक है, डिसीज़ ऑरेंज लीफ है उसका वेक्टर क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का ए जिगजैग लीफ हॉपर, ठीक है। जिगजैग लाइन होती है वैसा ही जिगजैग लीफ हॉपर। क्वेश्चन नंबर 29, द वायरस
डिसीज टंगरो इज़ एसोसिएटेड, टंगरो डिसीज होती है वो किससे एसोसिएटेड है? क्या हो जाएगा? ग्रीन लीफ हॉपर, GLP के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या होता? GLP। BHP का क्या होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर, और इसका क्या GLP का? ग्रीन लीफ हॉपर। क्वेश्चन नंबर 30, ट्राइगोडर्मा जैपोनिकम इज मेनली यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन विच इंसेक्ट इन राइस। जो ट्राइकोडर्मा जैपोनिकम है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट किसके लिए यूज़, किस इंसेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है? राइस में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? B, राइस लीफ फोल्डर। राइस लीफ फोल्डर के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा जैपोनिकम का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ अ C4 प्लांट, इसमें से कौन सा C4 प्लांट है? सोयाबीन, कॉर्न, पाइनएप्पल या सभी हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? D, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों क्या हैं? तीनों क्या हैं? C4 प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ नोन एज हैच एंड साल्क पाथवे। ठीक है, इसमें से कौन सा हैच एंड साल्क पाथवे के नाम से भी जानते हैं हम लोग? तो C4। ठीक है, क्या हो जाएगा? C4 साइकिल इज नोन एज हैच एंड साल्क पाथवे। क्वेश्चन नंबर 33, रिवर्स कर्व साइकिल इज फाउंड इन। रिवर्स कर्व साइकिल किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया, हायर प्लांट या C4 प्लांट्स में या फंगस में? तो ऑप्शन ए बैक्टीरिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, क्रूसीफेरस टाइप ऑफ स्टोमेटा इज। जो क्रूसीफेरस टाइप ऑफ स्टोमेटा होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए एनिसोसाइटिक। क्या हो जाएगा? एनिसोसाइटिक। 35 क्वेश्चन नंबर, विच इज़ ट्रू फॉर प्लांट हार्मोन्स। इसमें से प्लांट हार्मोन के लिए ट्रू क्या है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट इन स्पेसिफिक साइट। क्या वो प्लांट के किसी स्पेसिफिक साइट पे प्रोड्यूस होते हैं? इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ईच प्लांट सेल, या सभी प्लांट सेल में प्रोड्यूस होते हैं, या दोनों सही हैं, या ओनली डी सही है, या ओनली मतलब बी वाला सही है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, ओनली बी इज़ ट्रू। ये इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ईच प्लांट सेल, ये सभी प्लांट सेल में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओनली बी। विच इज़ ट्रू, इसमें से कौन सा सही आपको बताना है? प्राइमरी जाइलम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम, या सेकेंडरी जाइलम इज़ फॉर्म फ्रॉम प्रोकैम्बियम जाइलम, या दोनों सही हैं, या कोई भी नहीं सही है? तो सही क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। इसमें से दोनों रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वेसल एलिमेंट इज़ फाउंड इन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप 36 और 38 भी ऐसा ही है। वेसल एलिमेंट किस में फाउंड होता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जाइलम, इट इज़ फाउंड इन जाइलम। 38 क्वेश्चन देखिए, क्या है? वेसल मेंबर है, और यहाँ पर क्या है? वेसल एलिमेंट। यही आपको ठीक है याद रखना है। एलिमेंट जाइलम में पाया जाता है और मेंबर किस में पाया जाता है? फ्लोएम में। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज़ अ कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ वाटर इन C4 साइकिल। C4 साइकिल में कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ वाटर क्या है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 39 का? सी, वेस्कुलर टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसा वेस्कुलर टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम दोनों कंसिस्ट करता है, वो सोर्स ऑफ है वाटर का इन C4 साइकिल। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, विच इज़ ट्रू अबाउट कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट के लिए कौन सा ट्रू है? इंक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंक्रीज्ड रेट ऑफ कार्बन फिक्सेशन और डिक्रीज्ड रेट ऑफ कार्बन फिक्सेशन। तो सही क्या हो जाएगा? ए, इंक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट आंसर।